सुंदर। हम ये परिवार ने तुम्हें 20 साल से पाला है। तुमने हमारी वानर की पहचान 20 साल से छीन रखी है। तुम आभार नहीं जताती, यह तो ठीक है, पर तुम हमारी असली राजकुमारी को सताती हो। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। राजकुमारी, मेरे बिना तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आते? प्यारी, तुम्हारा क्या मतलब है? माँ पापा, उसे देखो। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके प्यारे माता पिता आने वाले हैं। अब से हमारे ये परिवार में सिर्फ तुम एक राजकुमारी हो। तीसरे, तुमने ये क्या चिपकाया है? जल्दी से उतार दो। ये देखकर बहन डर जाएगी। वो मेरे फैन को दिखाने लायक है, पर ये क्या है? तुम्हारा जोश आग की तरह है। किस चीज को जला रहा है? जल्दी से फाड़ दो। तुम्हें कुछ नहीं पता, प्यार जताना पड़ता है। क्या तुम लोग जल्दी कर सकते हो? बिल्कुल, गति बढ़ाओ। तेज करो। बहन को लेने चलो। आगे बढ़ो। तेज करो। क्या हुआ? मालिक मालकिन, युवराज, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से देखो। ठीक है माँ पापा, हम बहन के घर पहुंचने वाले हैं। गाड़ी चल नहीं रही। मैं सोचता हूँ तुम्हारी बहन को इन सालों में चिंतामुक्त, ऐश्वर्यपूर्ण शैन परिवार की राजकुमारी की जिंदगी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये परिवार में भूखे पेट रही। मैं कैसे उन्हें गलत पकड़ लिया। अब मुश्किल से तुम्हारी बहन को ढूंढा है और अभी एक्सीडेंट हो गया। हम क्या करें? माँ, दोष मत लो। ये परिवार हमसे कम है, लेकिन इतना भी नहीं कि भूखे पेट रहें। हम इस टूटी गाड़ी में मेईगुई को नहीं ले जा सकते। मेरे पास एक उपाय है। सुना है तुम्हारे असली माता पिता प्यारे हैं। नौकरी नहीं है और घर में 3 अविवाहित भाई है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूखा राशन खरीदा है। 10,000 रुपए का एक पैकेट है। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और अपने प्यारे माता पिता को भी चखाना। हा हा। बड़े, उन चीजों से मिले पैसे क्या अभी भी ये परिवार के खाते में जमा करने हैं? मैं क्या हूँ? कोई प्यारा इंसान हूँ क्या? तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? सड़क देखते हो? कितना चाहिए? प्यारे, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? मेरे पास खूब पैसे हैं। आ अरे बहन, हम तुम्हें घर लेने आए हैं। बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये तुम्हारा दूसरा भाई है और ये तुम्हारा तीसरा भाई है। हम तुम्हें घर लेने आए हैं। ये हैं मेरे वो 3 गरीब भाई। बहन, तुम्हें ये के घर होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रही हो? बच्चा माँ की कुरूपता नहीं देखता, कुत्ता घर की गरीबी नहीं देखता। चलो घर चलते हैं। क्या मुझे घर लेने नहीं आए थे? चलो चलो, घर चलो। रुको। अरे, क्या वो बहन के पालक माता पिता नहीं है? दूसरे, तीसरे, ड्राइवर को फोन करो, तोहफे ले आओ। क्या तुम लोग गाड़ी चलाना चाहते हो? अरे, मैं सोच रहा था कौन है। दूर से ही इतनी गरीबी की बदबू आ रही थी। अपना मुंह बंद रखो। मैं सोचता था तुम अच्छे लोग हो, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। दूसरे, तीसरे, ड्राइवर को फोन करो, तोहफे लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 10 ट्रक। तुम लोग? गरीब लोग हमेशा दिखावा करते हैं। हा हा हा। हम वही शैन परिवार है जिसे तुम सबसे अमीर कहते हो। सबसे अमीर शैन परिवार? क्या सभी शैन नाम वाले सबसे अमीर होते हैं? मैं लो चिंगेक्साएओ की मंगेतर हूँ। शैन परिवार के साथ शादी के बंधन में है। क्या तुम उसकी प्रेमिका बनोगी? तुमने मेरी बहन को मारा? मरना चाहते हो? अरे अरे, तुम्हें मेरी बेटी को मारने का क्या हक है? तुमने मेरी बहन को 20 साल पाला है, इसके लिए
आज तुम्हें जाने देता हूं। चलो हम चलते हैं। बहन, माँ पापा ने तुम्हें 20 साल पाला है। तुम इन गुंडों को उन पर हावी होने दे रही हो। तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। हाँ तुम किसे गुंडा कह रही हो? मेरे भाई गुंडे नहीं हैं। माँ। आ अरे बेटा, ठीक हो? मैंने तुम्हें 20 साल माँ कहा है। मुझे तुम्हें मारने का हक नहीं है, लेकिन उसे मार सकती हूँ। माँ पापा, हम जल्दी चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो। एक गुंडों की टोली। बहन, तुम अभी बहुत कूल लग रही थी। अब से कोई तुम्हें परेशान करेगा तो बिल्कुल वैसे ही मारना। चलो हम चलते हैं। अरे बहन, बहन को लू लग गई है। जल्दी हटो, पानी और छाया दो। मुझे एक हेलीकॉप्टर भेजो, अभी तुरंत। कैसी हो बेटी? तुम हो? मेरी बेटी मेईगुई। माँ ने गलती की। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। मेईगुई, मैं तुम्हारा पापा हूं। घर का कमरा तुम्हारे लिए सजा दिया गया है। बस तुम्हारे ठीक होने का इंतजार है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हम तुम्हें घर ले जाएंगे। माँ ने सभी मौसम के कपड़े घर पर रखवा दिए हैं। तुम घर आकर धीरे धीरे चुनना। नहीं, मुझे कपड़े या गहनों की जरूरत नहीं। हाँ चाहिए, जरूर चाहिए। और ये लो, इसमें 300 करोड़ है। जैसे चाहो खर्च करो। अगर कम पड़े तो पापा तुम्हें और देंगे, और मेरे भी। क्या हम गरीब नहीं थे? हमारा परिवार असल में क्या करता है? मेईगुई बेटी, तुम नहीं जानती। हम शेन परिवार हैं, देश के सबसे अमीर। मैं और तुम्हारे पापा इस साल रिटायर हो रहे हैं। कंपनी तुम्हारे बड़े भाई को सौंप दी है, इसलिए अब सारा पैसा तुम्हारे बड़े भाई के पास है। हम थोड़े गरीब हो गए हैं, हाँ हाँ। यह तुम्हारा बड़ा भाई शेन जिंगयून है, हमारे शेन समूह का उत्तराधिकारी। यह तुम्हारा दूसरा भाई शेन चेन है। अरे हाँ, मुझे पता है। सुपरस्टार 12 साल की उम्र में ही गोल्डन वॉच अवार्ड जीत लिया था। हाँ हाँ हाँ। मैं क्या, मुझे जानती हो? तुम हो? हाँ हाँ हाँ। अपने तीसरे भाई को परेशान मत करो। वह एक मशहूर सर्जन है, देश के सर्वश्रेष्ठ सर्जन के शिष्य। अब से बहन, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह लड़की बहुत भाग्यशाली है। हम रातों रात अमीर हो गए, और यह सब इसके हिस्से आया। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम करो। मेईगुई तुम्हारी बेटी है। क्या तुम्हारे पास कोई इंसानियत नहीं? बूढ़े, तुम्हें क्या लेना देना? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? मेईगुई, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, बस कुछ याद आ गया। पहले ये घर में थी तब सिर्फ दादी ही मेरे साथ अच्छी थी। दादी भी इसी हॉस्पिटल में है। मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हमें जाना चाहिए। उन बुजुर्ग का शुक्रिया। नहीं नहीं, पहले मैं दादी से मिल लूं, फिर मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगी। अच्छा अच्छा। मेईगुई, इन सालों में तुमने ये घर में बहुत कष्ट झेला। अरे खुशकिस्मती से तुम्हारे असली माता पिता मिल गए। दादी तो अब मर भी गई तो चैन से। दादी ऐसी बात मत कहो। आप 100 साल जिएंगी। जब आप ठीक हो जाएंगी, मैं आपको उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। ठीक है। मेईगुई दीदी, तुम इस घटिया साइकिल पर बैठकर हमसे भी तेज कैसे आ गई? अच्छा, मुझे पता था तुम हमारे घर को छोड़ने का दिल नहीं कर पाई। सुन लो, तुम्हारा हमारे घर से अब कोई रिश्ता नहीं। आगे से हमारी दादी को परेशान करने की कोशिश मत करना। मेईगुई, हम ये घर वाले तो पैसे वाले हैं, लेकिन तुम तो हमारी असली बेटी हो ही नहीं। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। मेईगुई दीदी, कहते हैं कुत्ता भी घर को नहीं छोड़ता। तुम्हारा व्यवहार तो कुत्ते से भी गया बीता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सिर्फ दादी से मिलने आई हूँ, और तुम्हारी थोड़ी सी संपत्ति मेरी नजरों में तो कुछ भी नहीं। अरे ये गरीब चीज इतना बड़ा दावा कैसे कर लेती है? सुन लो, अगर तुम फिर आई तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। क्या घूरी हो? आशा है आज तुम लोग अपनी बात याद रखोगे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझसे मदद मांगने आ जाना।
हम तुमसे मदद मांगेंगे। लगता है तुम पागल हो गए हो। मुसीबत में फंसकर बेवकूफ बन रही है, हा हा हा। जब तुम अपने असली माता पिता के पास वापस गई हो तो क्या हमारी फेंगुआ ग्रुप को अब ये घर वाले मूर्खों को पीछे से साफ नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं इतनी नीच हूं क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। अगर मैं ये घर को दिवालिया नहीं कर दूं तो मेरा नाम उल्टा लिख देना। जिन्होंने पहले तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मेगुई मेगुई, अंदर वो मरीज, जल्दी देखो, मुश्किल स्थिति है। चलो। आ अरे ये तो लोऊ दादा हैं, दादी के पुराने दोस्त। ये पहले लोऊ दादा को दे दो। उसकी हालत ऐसी है कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। पहले मैं अपनी दादी का इलाज करवा लूं, फिर मदद के लिए आऊंगा। इन सालों में तुमने दवाओं से ये दादी की जान बचाई है। ये जियांगबो वाकई एक नम कहराम है। बूढ़ी माँ को वीआईपी वार्ड में रखने की भी इजाजत नहीं दी। ये तो पूरी तरह से निर्दयी है। मैं कर लेता हूं। तुम क्या कर रहे हो? सो लोऊ दादा तुम्हारे दादा थे? लोऊ दादा को तुम जैसा पोता कैसे मिल गया? मैंने क्या किया? तुम मेरे दादा को क्या खिला रहे हो? दादा अभी ठीक है, बाकी बात लिन सेन से पूछ लो। मैंने तुम्हें जाने दिया? लो साहब, गुस्सा शांत करें। ये महिला बिल्कुल भी बुजुर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इनकी दादी और बुजुर्ग पुराने दोस्त हैं, और ये महिला जो दवा लाई है वो लो बुजुर्ग की हालत को सुधार सकती है। इनकी दादी और मेरे दादा पुराने दोस्त थे। इस महिला से इसका क्या लेना देना? रुको। क्या ये दवा तुम्हारे पास और है? मैं ऊंची कीमत पर खरीद लूंगा। नहीं। लो साहब, बाजार में इस दवा की एक गोली 10 लाख से ज्यादा की है, और महीने में सिर्फ 10 गोलियां बिकती है। देखो ये दवा का खर्च। बॉस, मैं अभी पता लगाता हूं। रुको। रुको। शेन परिवार से सगाई तोड़ने का काम कैसा चल रहा है? बॉस, आपकी और शेन परिवार की सगाई आखिरकार पुरखों ने तय की थी। क्या आप वाकई तय कर चुके हैं? अगर बुजुर्ग को पता चला तो शायद वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो पहले काम करो, बाद में बताना। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकता जिससे प्यार नहीं करता। पहले तुम जाओ। अरे माँ, वो मेगुई नहीं है? अरे हाँ, सच में वही है। ये गाड़ी तो हम भी नहीं खरीद सकते। वो ऐसे अमीर को कैसे जानती होगी? हाँ ना, मेगुई। कहीं उसे किसी अमीर ने रखा तो नहीं? छिया, नीच साथ की, असल में तो नीच ही है। अरे, वो तो हमारे ये परिवार को छोड़ चुकी है। छोड़ो भी। चलो। हेलो, क्या शेन ग्रुप ने निवेश वापस ले लिया? हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया। बॉस शेन मुझसे मिलने को तैयार है। माफ कीजिए, बॉस शेन के पास आज समय नहीं है। तो बॉस शेन को कब समय मिलेगा? यह मुझे नहीं पता। शायद आप एक संदेश छोड़ दें। जब बॉस शेन को समय मिलेगा हम आपसे संपर्क करेंगे। अरे यार, ये कैसे चलेगा? बहन, क्या तुम बॉस शेन को फोन कर सकती हो? उन्हें बताओ कि मैं बहुत जल्दी में हूं, बहुत ज्यादा जल्दी। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है। हमारे शेन ग्रुप में हर दिन करोड़ों के दर्जनों प्रोजेक्ट आते हैं। बॉस शेन के पास वाकई इस 1 करोड़ के सौदे के लिए समय नहीं है। अरे बॉस शेन, भैया ज्वेलरी मत खरीदो, मेरे पास पहले से ही है। बॉस शेन, बहन, भैया जो दे रहा है ले लो।
मैंने बस देखा था। बॉशन, मैं ये ग्रुप का डायरेक्टर हूं। ये जियांगो, अरे हाँ, मैं ही हूं, मेई गुई। भैया पहले एक गंदी चीज को संभालता है, पहचानते हैं? हाँ हाँ हाँ। गंदी चीज संभालना, इतना साफ सुथरा आदमी, दिलचस्प है। बॉशन, मैंने तुम्हें ढूंढा तक नहीं और तुम मेरे पास आ गए। हाँ हाँ बॉशन, क्या हम कहीं मिले हैं? मेरे साथ घुलने मिलने की कोशिश मत करो। बॉशन, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की, कृपया मुझे एक मौका दो। हाँ, मेई गुई को पता है, मेई गुई को बेशक पता है, सुना है। वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, तुम उसे मारते पीटते हो। इन सालों में उसे बहुत सताया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे यार, अरे बॉशन, अरे यार, क्या हुआ? फेंग हुआ ग्रुप ने भी निवेश वापस ले लिया। मैं अभी आता हूं। मुझे याद है, ये ग्रुप ने शेन परिवार से जुड़ने के लिए फेंग हुआ ग्रुप से 10 करोड़ लिए थे प्रोजेक्ट के लिए। अब शेन परिवार और फेंग हुआ ग्रुप ने साथ में निवेश वापस ले लिया। अब उनकी खैर नहीं। मेई गुई, जल्दी आओ सूप पीने, माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। आ रही हूँ माँ। श्रीमान ये, कृपया तुरंत चले जाइए, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? पहले जब भी मैं आता था, तुम लोग मेरे सामने झुकते थे। तुम समझते हो तुम कौन हो? चले जाओ। आज अगर मैं श्री डब्ल्यू से नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊंगा। सरा, सरा। अरे, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे श्री डब्ल्यू से मिलना है, मुझे छोड़ दो। श्री डब्ल्यू, अरे श्री डब्ल्यू, मैं हूं। आप क्या करने आए हैं? अरे हमारी ये कंपनी और फेंगुआ ग्रुप क्या अच्छी तरह से साथ काम नहीं कर रहे थे? अचानक निवेश वापस क्यों ले लिया? साथ काम करना, तुम्हें पता है इन सालों में तुमने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है? सैकड़ों करोड़। चले जाओ, तुरंत चले जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें वो सारा पैसा वापस करना होगा जो तुमने गवाया है। अरे श्री डब्ल्यू, चले जाओ। अरे माँ, आज एक दोस्त ने मुझे यह शराब दी है। इसका रंग बहुत अच्छा है, इसमें झिल्लियां भी हैं। पापा के आने पर हम इसे खोलेंगे। हाँ, मैं देखती हूँ। यह वाकई एक अच्छी शराब है। पापा के आने पर हम आज रात इसे पी लेंगे। पापा, देखो, बैनर ने एक अच्छी शराब लाई है। अरे शराब, तुम्हें पीना है? हमारा परिवार बर्बाद हो गया है। अरे ये जानबो, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें इज्जत दी थी। हाँ पापा, आखिर हुआ क्या है? शेन कंपनी ने निवेश वापस ले लिया है। शेन कंपनी देश की सबसे अमीर कंपनी अब हमारे साथ काम नहीं करेगी। अरे वापस ले लिया तो ले लिया। शेन कंपनी ने कितना पैसा लगाया था? फेंगुआ तो अभी भी है, वही तो हमारा असली सहायक है। फेंगुआ ने भी निवेश वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, वो डब्ल्यू, फेंगुआ का एक छोटा सा कर्मचारी, हमें ब्लॉक करने की हिम्मत कर रहा है। क्या हुआ? हाँ पापा, क्या हुआ? मेगुई, हाँ, मेगुई की वजह से उन सभी ने निवेश वापस ले लिया है। मेगुई? क्या मेगुई ने शेन कंपनी को निवेश वापस लेने के लिए कहा? यह कैसे संभव है? क्या मेगुई बहन फेंगुआ की मालिक हो सकती है? क्या मालिक? बकवास। अरे नहीं, मुझे नहीं पता। आखिर हुआ क्या है? ये सभी लोग बहुत बड़े हैं। वे बहन को कैसे जानते होंगे? क्या उस दिन कार में बैठे बूढ़े आदमी की वजह से है? हाँ, बिल्कुल सही। ये छोटी कुतिया बाहर घूम रही है, हमारे परिवार को बदनाम कर रही है। बाहर वाले सोचते हैं हम अभी भी एक परिवार हैं। क्या यह हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? अरे ये तो बहुत बुरा है। मेगुई, तुम छोटी कुतिया, हम देख लेंगे। अरे हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूं, ये ऐसा है। मेगुई, मैंने तुम्हारे पापा से बात की है, हम कुछ समय बाद तुम्हारी पहचान सार्वजनिक करेंगे। इस समय हम बस चाहते हैं तुम्हारे साथ शांति से रहना, ठीक है? मैं ठीक हूँ मम्मी। हे मेगुई, तुम अभी वापस आओ, सुन रही हो? नहीं तो उस बूढ़ी औरत को फिर कभी नहीं देख पाओगी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, मुझे ये घर जाना है। अरे हे बॉस, जल्दी जल्दी ये घर जाओ।
तुम्हारी बहन को ये घर से फोन आया है। जल्दी करो। क्या ये तीनों मिलकर सजा सुनाने वाले हैं? मेगुई दीदी पहले चाय पी लो। सच में नहीं सोचा था कि ये घर अब ऐसी चाय पी रहा है। लगता है ये घर अब खत्म हो गया है। तुम मेगुई, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, शेन का निवेश वापस लेना और फेंगहुआ का निवेश वापस लेना, क्या तुम्हारे साथ कोई संबंध है? तुम क्या सोचते हो? मुझे पता है ये तुम्हारी छोटी चाल है। तुमने कितने बूढ़ों को बहकाया है। तुम्हारी बुरी खबर शेन घर तक पहुंच गई है। मेगुई दीदी, तुम पैसों के लिए ऐसा अनैतिक काम कैसे कर सकती हो? कर सकती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पापा को कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए? दूसरे नंबर वाले गाड़ी तेज चलाओ। 3 मिनट में ये घर पहुंचना है। 3 मिनट? 1 मिनट काफी है। मेगुई, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, तुम अभी शेन घर जाओ गुरु के साथ माफी मांगने के लिए। शेन साहब, कृपया निवेश वापस न ले और फेंगहुआ ग्रुप से भी माफी मांगनी होगी। क्या सिर्फ माफी मांगना काफी है? सिर झुकाकर माफी मांगो, सिर झुकाओ। और जब उसने कुछ बूढ़े आदमियों से संबंध बना लिए हैं, तो फिर कितना भी समय लगे, उसे बॉस शेन के साथ एक रात बिताने दो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम बॉस शेन के साथ एक रात बिताओ। सच कहूं तो जिस व्यक्ति को तुम लोग पकड़ना चाहते थे वह मेरा अपना भाई है। इस जगह समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम सोचो कि खुद को कैसे बचाओगे। तुम ये तीसरी बच्ची, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम फेंगहुआ की सीईओ हो? लगता है तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो। लाइलाज, हाँ, छोटी बच्ची, तुम्हें इतना अकड़ना अच्छा नहीं लगता। फिर से दिखाओ। मुझे पता था कि तुम चालाक हो। हम सभी ने एंटीडोट ले लिया है। हा 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 हा। जब तुम्हें शेन साहब के बिस्तर पर भेज दिया जाएगा, तो हमारा ये परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। आओ बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। मेरी बहन लैंड को परेशान किया। आज रात मैं उनकी जान ले लूंगा। हिलो मत, बहन अभी उठी नहीं है। भैया, मैं बस देख रहा हूं। बहन के बाल नीचे आ गए हैं। क्या कर रहे हो? छू मत, तुम्हारे हाथ कितने खुरदरे हैं। तुम तीनों झगड़ा बंद करो। मेरा बेचारा बच्चा। अरे तुम लोग, मेरी मेगुई, तुम ठीक हो? यही मायने रखता है। मुझे डर लग रहा था। माँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। यह दवा जल्द ही मेरे शरीर से निकल जाएगी। बहन, तुम हमेशा दिलासा देती हो। तुम्हारे अंदर जो दवा है वो 2 बैलों को गिरा सकती है। ये कैसे संभव है कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई? अरे मेगुई, क्या तुम वाकई ठीक हो? बुरा हाल है। मैं कैसे भूल गया कि मेरा शरीर विशेष है। अरे मुझे लगता है कि मैं अभी भी कमजोर हूं। मैंने ही कहा था, बहन की यह स्थिति सामान्य है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में समय लगता है, लगभग 3-4 दिन। अरे बहन, इन दिनों भैया तुम्हारी अस्पताल में अच्छी देखभाल करेगा। तुम्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज करवाऊंगा और ये परिवार के मामले बहन के ठीक होने के बाद ही तय किए जाएंगे। लगता है ये परिवार के साथ हिसाब करना होगा। तो मेगुई अभी उठी? यह क्या मतलब है? शायद यह अंतिम चमक थी। अपनी गंदी जुबान बंद करो। ठीक है। पता चला कि घर का एहसास कितना अच्छा होता है।
बॉस, शेन परिवार हाल ही में कुछ निपटा रहा है। तुम्हारी मांगी हुई सगाई तोड़ने की तारीख, दूसरे पक्ष से बात करने का मौका ही नहीं मिला। इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी बार कोशिश कर चुके हो? वैसे बॉस, पिछली बार अस्पताल में बूढ़े को दवा देने वाली औरत मिल गई है। उसका नाम मिगुई है। वो ये जियांगबो की बेटी है। ये मिगुई बचपन से ही प्यार नहीं पाई और वो गोद ली हुई थी। बाद में शेन परिवार ने अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया और उसे बाहर निकाल दिया। वह अभी कहाँ है? संयोग देखो, उसके गोद लेने वाले माता पिता, वे लोग अक्सर उसे परेशान करते थे। अभी वो हमारे ग्रुप के अस्पताल में इलाज करा रही है। अरे बॉस, क्या हुआ? मैं बहुत उत्सुक दिख रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार मिस मिगुई ने ही बूढ़े को बचाया था। आप उससे मिलकर उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। तुम बताओ, एक ऐसी औरत जिसके पास कीमती दवा है, बिना कुछ कहे दे देती है। क्या मुझे यह जांचना नहीं चाहिए कि उसका क्या उद्देश्य है? यही तो बात है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ही। हम रोज बीमार होने का नाटक करना भी बहुत उबाऊ है, वरना मैं किसी मौके पर उन्हें समझा दूं मेरी असली पहचान के बारे में। अरे छोड़ो, इस दुनिया में शुद्ध प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। लो, बूढ़े को कुछ हो गया है। लो, बूढ़े को क्या हुआ? अरे बूढ़ा अभी तक ठीक था, अचानक दिल की धड़कन अनियमित हो गई, शायद फेल हो गया। अरे बाप रे, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे कपड़े दो, मुझे ऑपरेशन थिएटर ले चलो। रुको, ये कौन है? लिनसेन, तुम्हें क्या हो गया है? किसी भी बेकार आदमी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की हिम्मत? यू शिफू, वो मेरे द्वारा लाई गई है, केवल वही बचा सकती है। लो बूढ़े को कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम उसे लो बूढ़े को बचाने के लिए भेज रहे हो? वो तो एक नादान लड़की है। लिनसेन, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। लो साहब की बीमारी केवल मैं ही ठीक कर सकती हूँ, मुझे अंदर जाने दो। हाँ, क्या मजाक है? तुम अपने इस अनजाने से रूप को देखो, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। लो बुजुर्ग, अगर कुछ हो गया, तुम्हारी जान भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। रुको। श्रीमान लॉलो, आप आ गए। मेरे दादा कैसे हैं? अभी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल कोई अच्छा उपाय भी नहीं है। लो बुजुर्ग के पास वक्त में बहुत कम बचा है, अभी तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर होने पर भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। कौन सा भगवान? उपयुक्त हृदय का मिलान नहीं हुआ है। मैं भी ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं करता। तुम ये नादान लड़की, कितनी बड़ी बात करती हो। अच्छा, ये वो है। उसे अंदर जाने दो। बॉस, आप सच में उस छोटी लड़की को बुजुर्ग का ऑपरेशन करने दे रहे हैं? इतनी कीमती दवा साथ लेकर चलने वाली औरत, इतना बड़ा ऑपरेशन करने का आत्मविश्वास भी। तुम्हें नहीं लगता कि वो सामान्य नहीं है? लो, दादा का ऑपरेशन सफल रहा, बस थोड़ा आराम करने दो। मैंने पहले ही कहा था, हमारी मिगुई बहुत तेज है। अब तुम लोगों को क्या कहना है? अब तुम्हारी बारी है वादा निभाने की। चलो मान लिया तुम ये छोटी लड़की मौके से कामयाब हो गई। मैं एक डीन हूं, मुझे तुमसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफ कीजिए बच्ची, माफ करना। बस इतना ही? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, माफ करना। अब ठीक है, याद रखना, लो दादा को खुश रखना। जब वे ठीक होकर अस्पताल से निकलें तो उन्हें घुमाने ले जाना।
आ माफ कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ, आप पहले कपड़े पहन लीजिए। धत, तुम्हें हिम्मत किसने दी? तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? मैं सच सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। भाई, जल्दबाजी मत करो। ये तो लॉ जिंगशाओ लगती है। लॉ जिंगशाओ क्या हुआ? मेरी बहन को कोई परेशान नहीं कर सकता। भाई, जल्दबाजी मत करो, उसने सच में कुछ नहीं किया। क्या उसने सब देख लिया? मैंने कुछ साफ नहीं देखा। नहीं तुम। अरे भैया, धीरे से। तुम्हें अच्छी तरह देखना होगा। उसने सच में कुछ नहीं देखा। सच में नहीं। लॉ साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने पिछली बार मेरे दादा को बचाया था, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। यह तो छोटी सी बात है, इसे दिल पर न लो। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो जल्दी वापस चले जाओ। थोड़ा सा उपहार, कोई लिमिट नहीं, कोई पासवर्ड नहीं। लॉ साहब, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ले लो, मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता। कोई लिमिट नहीं, जितना चाहो उतना खर्च करो। तुमने कह दिया तो दे दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लॉ साहब, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मुझे वाकई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यह मेरा कार्ड है, अगर जरूरत हो तो कभी भी कॉल करना। यह तो ले ही सकते हो ना? ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। बहन, अभी उसने कहा कि तुमने उसके दादा को बचाया है। हाँ बहन, मैंने सुना है कि लॉ दादा, उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तुमने उन्हें कैसे बचाया? भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, भगवान नहीं। यह मेरे एक दोस्त की वजह से हुआ है। पिछली बार मैंने लॉ दादा के लिए दवा लाई थी, वह इसी के लिए मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। बस यही सच है। क्या भैया मुझ पर विश्वास नहीं करते? बहन, बहन, भैया अब और नहीं पूछेंगे। तीसरे, मैं। बहन, तुम्हारे दत्तक माता पिता के मामले का तुमने क्या किया? डरो मत बहन, हम तीनों तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, मेगुई, ये परिवार वाले बहुत बढ़ गए हैं। भैया तुम्हारा पूरा साथ देंगे। मुझे पता था कि तुम चतुर हो, हम सभी ने एंटीडोट ले लिया है। हा 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 हा। 20 साल की परवरिश का एहसान आज खत्म हो गया। अगर एक बार फिर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल नरम नहीं रहूंगी। छोड़ो, इस बारे में अब और नहीं। बहन, देखो हम तीनों तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाँ, पति, क्या यह मेगुई सच में शेन भाई की बहन है? जब हमने जांच की थी तब तो ऐसा नहीं था। जो भी हो, हमें विश्वास करना चाहिए, न कि नकारना। आज तुम मेगुई को देखने आए हो तो सच्चाई जान लो। हाँ, दीदी ने पापा को इतना मारा, यह कैसे हो सकता है? जब मैं उसे देखूंगी तो उनसे सख्त सवाल करूंगी। अरे चलो चलते हैं। हम हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा ही रह गया था। इस छोटी सी कुतिया ने झांसा दे दिया। हाँ ना, तुम लोग भी ना, इतने सालों से दीदी ने और कोई हुनर नहीं सीखा, पर दिखावा करने का हुनर बखूबी सीख लिया है। मम्मी पापा, वानर का मतलब वो नहीं था। वानर का मतलब है दीदी ने तो मम्मी पापा के पालन पोषण का कर्ज ही नहीं चुकाया। अरे मम्मी पापा माफ करना, मुझे बहुत चिंता हो रही है, ये सब दीदी की वजह से। शेन परिवार और फेंगुआ ग्रुप ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। हाँ ना, ठीक है ठीक है। जब ये कुतिया ही इस मुसीबत की जड़ है तो इसे ही सुलझाना चाहिए। हाँ,
मुझे यकीन नहीं होता। ये कुतिया अगर एक बार शेन परिवार को मनवा लिया तो दोबारा भी मनवा लेगी। ये तुम्हारे लिए है बहन, मैंने काफी समय लगाया, खुद लाइन में लगकर लाया हूं। भैया ये कौन है? तुम इसे बहन क्यों कह रहे हो? शाशा तुम यहां कैसे? मैं यात्रा से जल्दी लौट आई, सुना तुम तीनों हॉस्पिटल में हो, तो मैंने माँ को कहा मुझे यहाँ ले चले। ये हैं। शाशा तुम सही समय पर आ गई, तुम्हें मिलवाता हूं। ये है महंगी, तुम्हारी दीदी। दीदी? किसी दूर के रिश्तेदार की दीदी हैं क्या? हाँ। नमस्ते दीदी, मैं हूँ शेन शाशा। तुम मुझे शाशा बुला सकती हो। नमस्ते। तो शाशा और दोस्तों पहले शॉपिंग कर लेते हैं, आज रात मैं घर आऊंगी, तुम सबको भी आना है। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। शाशा ही वो थी जिसे मम्मी पापा ने गलती से उठा लिया था। उसके असली माता पिता का देहांत हो चुका है। मम्मी पापा को डर था कि वो दुखी हो जाएगी, इसलिए उसे सच नहीं बताया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो हम। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहन अगर तुम ठीक हो तो भैया तुम्हें घर ले चलेंगे। मम्मी पापा बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और एक सरप्राइज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कैसा लगा बहन? तीसरे भैया के पाद से भी जोरदार। रंग कितने हैं? क्या यह मेरे लिए एक सरप्राइज है? हाँ हाँ। मेगुई बेबी, यह तोहफा पसंद आया? माँ, मुझे बहुत पसंद आया। पापा तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है, यकीनन तुम्हें और भी पसंद आएगा। खुद डिजाइन किया हुआ घर जिसे सरप्राइज के तौर पर खरीदा गया, यह एहसास तो सच में मेगुई को पसंद आया। माँ पापा, शाशा को पसंद आया। माँ पापा, यह सब क्या यह शाशा के लिए तैयार किया गया था? शाशा को पसंद आया। भैया तुम लोगों ने भी न मेरे आने की बात माँ पापा को क्यों बता दी? मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। माँ पापा, क्या यह सब तुमने खास तौर पर शाशा के लिए तैयार किया था? शाशा, यह है मेगुई, आगे से वो तुम्हारी असली बहन होगी। नमस्ते। क्या बहन दूर के रिश्तेदार नहीं होती? शाशा, मैं फिर से परिचय देना चाहूंगा। इसका नाम है शिनमेगुई। यह मैं और तुम्हारे पापा की खोई हुई असली संतान है। क्या क्या बात है? तो फिर मैं कौन हूँ? शाशा, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। शाशा शांत हो जाओ, पापा की बात सुनो। बात ऐसी है, उस साल मैं और तुम्हारे पापा सर्वे के लिए गए थे। अचानक प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई तो हम एक ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। वहां सिंगल रूम नहीं थे, सिर्फ 3 बेड का कमरा था। कमरे में 2 और गर्भवती महिलाएं थीं, पर रात के आखिरी पहर अस्पताल में अचानक आग लग गई। धुआं इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। हड़बड़ी में मैंने एक बच्चे को उठा लिया। मुझे लगा वह मेगुई है, लेकिन तुम दूसरी महिला की बेटी थीं। तुम मेरी और याओयुआन की असली बेटी नहीं हो। मैंने गलती से तुम्हें उठा लिया था। इन सालों में तुमने बहुत कुछ झेला। मेगुई को छोटी उम्र में ये परिवार ने पाला। ये परिवार का बच्चा एक सफाई कर्मचारी ने गलती से उठा लिया और तुम शेन परिवार में आ गई। पिछले दिनों ये परिवार ने ऑनलाइन मेगुई की तलाश की। अगर उसकी तलाश नहीं की होती तो हमें पता भी नहीं चलता। उस साल ये तीनों बच्चे गलती से बदल गए थे। शाशा, तुम्हारी असली मां को जन्म देने के कुछ ही दिन बाद शरीर ठीक नहीं हुआ था और वो चल बसी। क्या? लेकिन शाशा, तुम चिंता मत करो। मैंने और मेगी ने सोचा है, तुम आगे भी इस घर में रह सकती हो। वो बड़ी बहन है, तुम छोटी बहन। तुम दोनों अच्छे से रहना। हालांकि तुम मेरी खून की नहीं हो, लेकिन जब तक तुम दोनों अच्छे से रहोगी, तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें एक अच्छा दहेज देंगे।
ताकि तुम धूमधाम से ब्याही जाओ। ऐसी बात थी। माँ पापा, ये बहुत अचानक है, मैं बहुत दुखी हूं। माँ पापा, आप मुझे इस घर में रहने देंगे? मैं बहुत आभारी हूं और संतुष्ट भी। चिंता मत करो, मैं बहन के साथ अच्छे से रहूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, मुझे थोड़ा बेहोशी सी लग रही है, मैं पहले आराम करने चलती हूँ। हाय। अरे बाप रे। दादा, आप इतनी देर से बुला रहे हैं, थकते नहीं? किसने कहा था तुम्हें शादी तोड़ने के लिए? जल्दी से मेरी जान बचाने वाली को ढूंढो। दादा, ये शादी मुझे तोड़नी ही है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसे मैं प्यार नहीं करता। और आपकी वो जान बचाने वाली, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। उसे ढूंढकर क्या करूंगा? मैंने पूछताछ की है, वो लड़की बहुत सुंदर है और उसकी दवाई की पढ़ाई भी अच्छी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें उसकी तरफ कोई रुचि नहीं है। जल्दी से उसे मिलो, बात करो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तुम मुझे मार डालोगे क्या? लो जिंगजियो, क्या ऐसा भी कोई नंबर है जो तुम्हें नहीं मिल सकता? जल्दी से लेकर आओ। दादा, मैं आपको बताना भूल गया था। ये रेलिंग मैंने ऊंची करवा दी है। जल्दी करो। हाँ। गाउचुआन, तुम उसका संपर्क नंबर ढूंढो। अरे बाबा जी, असल में बॉस उसका इंतजार कर रहा है। मिस शेन का फोन, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल काम नहीं आया। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। मुझे लगता है तुम अफ्रीका जाना चाहते हो। नहीं नहीं बॉस, चुप रहो। मुझे लगता है तुम अफ्रीका जाना चाहते हो। डरो मत, बोलते रहो। मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारी मदद करूंगा। हे। बाबा जी, असल में मिस शेन की दादी आपके पहले वाले हॉस्पिटल में रहती है, तो युवराज से मिलना आसान होगा, है ना? हाँ, तो जल्दी करो। तुम जल्दी जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। ठीक है। बेटा, मैं वाकई नहीं खा सकता। मेगुई, सुन रही हो? क्या तुमने बहुत समय से अपनी दादी की आवाज नहीं सुनी? वो तुम्हें याद कर रही है। एक बार आओ। अगर तुमने दादी के साथ कुछ किया, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। आओगे तो पता चल जाएगा मैं क्या करना चाहता हूं। नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पियो बूढ़े, पियो। पियोगे तो मरोगे नहीं। ओ ओ ओ। दादी को परेशान मत करो। तू मर्द, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? तू इंसान बाप बनने लायक भी है। तुमने दादी के साथ क्या किया? चिंता मत करो, मैं अभी तक मां को मारने वाला नहीं हूं। बस तुम अच्छे से सुनो, नहीं तो इस बूढ़े को दर्द सहना पड़ेगा। जल्दी चलो। बताओ, तुम्हें वाकई क्या चाहिए? हाँ, मेगुई समझदार है। मेरी मांग बहुत सरल है, तुम जाओ और मांगो शेन परिवार और फेंगहुआ ग्रुप से। बस पिताजी की एक बार और मदद करो।
हाँ, तुम्हें हमेशा लगता था मैं बेकार हूँ, है ना? अब कैसे लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ? तुम सच में बेकार हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अच्छा है। तुम जाओ और बॉस शेन से मांगो बेचने के लिए। मैं नहीं जानता तुम किस तरह से करोगे। अगर मेरी कंपनी को दोबारा जिंदा नहीं किया गया तो तुम सब जिंदा नहीं रहोगे। मेगुई बच्चे, तू एक दरिंदा है। दादी जल्दी उठो। मरने वाली लड़की, तू मानेगी क्या? तू मानेगी क्या? आ आ तुम ठीक हो? तुम कौन हो? हमारे घर के मामले में दखल मत दो। मेरा नाम जानने लायक तुम हो ही नहीं। समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। हमें उनसे सीधे टकराना नहीं चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारा घाव ज्यादा जरूरी है। दादी ज्यादा उत्तेजित मत हो। ऐसे लोगों के लिए यह सब करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पास मेगुई है। मेगुई तुम्हारी देखभाल करेगी। दादी, क्या आप मेरे दादा के बगल वाले कमरे में शिफ्ट होना चाहेंगी? वहां रहने के लिए वह हमारे लाओ परिवार का है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। गाओ चुआन, दादी के लिए सबसे अच्छा कमरा ढूंढो और हर समय देखभाल करो। मेरे साथ आओ। आओ। हाँ, लगा दिया। घर जाकर समय पर लगाना याद रखना, जैसा मैंने अभी किया था। शुक्रिया। ऐसी छोटी बातों के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं खुद कर लूंगा। हे, मेगुई, महत्वपूर्ण खबर। तुम्हें जो हमेशा से चाहिए था, वो 1000 साल पुराना ज्ञानोडर्मा कल एक नीलामी हो रही है। सुना है वही मिलेगा। अरे सच में? बहुत अच्छा। तो दादी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मेरे लिए नीलामी का निमंत्रण पत्र ले आओ। अरे, वो नीलामी बहुत गुप्त तरीके से हो रही है। मैं वो टिकट नहीं ला सकता। क्या फेंगोआ ग्रुप के नाम से कोशिश करें? लेकिन मैं अभी फेंगहुआ ग्रुप को उजागर नहीं करना चाहता। मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। सुनो, तुमने पहले कहा था कि तुम कभी किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। अब तुम मदद करने का मौका पा सकते हो। कल एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है। क्या तुम मेरे लिए एक निमंत्रण पत्र ला सकते हो? हाँ, वीआईपी का प्रवेश पत्र। बस अब और मत बोलो। मुझे नकारा जाना पसंद नहीं है। बस मुझ पर एक एहसान रखो। चिंता मत करो, मुझे इस एहसान की जरूरत नहीं है। अगली बार आकर मेरे साथ दादा को देख लेना। तुम जानते हो, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लो जिंगजियाओ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? दादा को बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे विश्वास है। मेगुई, तुम मेरे दादा की इतनी परवाह क्यों कर रही हो? क्या यह मेरे लिए है? लो जिंगजियाओ से पूछना भूल गया कि वीआईपी जोन कहाँ है। इतना बड़ा कैसे ढूंढूं? ये नीलामी तो सालों में सबसे बड़ी है। हमारा यहां पहुंचना भी आसान नहीं था। मेगुई, हाँ,
मेगुई जी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं कहाँ हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? रुको, ये मरने वाली लड़की कैसा रवैया है? क्या तुम अपने बाप को भी नहीं पहचानती? सचमुच एक नालायक बेटी है। बाप? तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो अब बाप कैसे हो गए? दूर ही रहो। मेगुई जी, माँ बाप से ऐसे मत बोलो। वे भी तुम्हारी चिंता करते हैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं फिर किसी अमीर से चिपक गई हो? हाँ, अमीर से चिपकना उस जैसी फेंकी हुई चीज के बस की बात नहीं। मेगुई, आज तुम कहीं वेटर बनकर तो नहीं घुस आई? मेगुई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे सामने झुक जाओ, माफी मांग लो। हमने तुम्हें पाला है, तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ेंगे ऐसी जगह काम करने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपनी संकीर्ण सोच से मत देखो मुझे। तू नीच लड़की, मैंने तुझे पाला है, मुझे नहीं पता तू कैसी है। मेरी हैसियत तुम्हारी समझ से बाहर है। परिवार होने के नाते एक दूसरे में दखल न दो, मैं भी नहीं दूंगी। हाँ, बड़ी हंसी आ रही है। तू नहीं देंगी? तू ही? मुझे लगता है तू चोरी से घुसकर खाने पीने आई है। हाँ, ये नीलामी कोई आम जगह नहीं, हर कोई नहीं आ सकता। हाँ, क्या आपके पास निमंत्रण पत्र है? इसका आपसे क्या लेना देना? मेगुई जी, आप जल्दी में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वास्तव में घुसपैठिए हैं? बदतमीज लड़की, ये कौन सा समय है? तुम अभी भी यहाँ मेरी शर्मिंदगी का कारण बन रही हो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी बेटी हो, तो मेरी ये बूढ़ी शर्म से पानी पानी हो जाएगी। आपकी बुरी शर्म? अगर गलती नहीं हुई है तो यह तो लॉ परिवार की नीलामी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम वैसे भी हम सबके पास निमंत्रण पत्र है, क्या तुम्हारे पास है? वानर, क्या देख रही हो? जल्दी से किसी को बुलाओ, उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। मैनेजर। हाँ, ये साहिबा। यही है जिसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, मुफ्त में खाने पीने आई है। ये साहिबा, अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। यहां बिना निमंत्रण के घुसने और मुफ्त खाने पीने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। क्या नहीं दिखा पा रही? आज मैं ये साहिब के और ये साहिबा के सम्मान में तुमसे पेश नहीं आऊंगा। अभी निकलो यहां से। ओह, ये परिवार तो डूबने वाला है, अभी भी सम्मान की बात कर रहे हो? बदतमीज लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर मेरे पास निमंत्रण पत्र होता तो क्या यह साबित करता कि मैं विशेष अतिथि हूँ? तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र होगा तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। मुझे तुम्हारे घुटने टेकने की जरूरत नहीं, मुझे अशुभ लगता है। माँ नहीं, अब तो आंटी बुलाना पड़ेगा। जब मैं ये परिवार में थी, तुम हमेशा मुझे घुटने टेक कर फर्श साफ करवाती थी। आज तुम एक बार मेरे लिए घुटने टेको, इतना तो जायज है। ज्यादा नहीं होगी ना? पत्नी, छोड़ो, उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तुम क्यों डर रही हो? नालायक लड़की, तुम्हें मौका दिया जा रहा है और तुम शर्म नहीं कर रही? मैनेजर, जल्दी से इसे बाहर निकालो। माफ कीजिए सभी, निमंत्रण पत्र मेरे पास वास्तव में है। यह लीजिए। ये वाकई निमंत्रण पत्र है, मुझे देखने दो। हट जाओ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास इसे देखने का अधिकार भी नहीं है। देखो तुम लोगों ने क्या किया, यहां बकवास फैला रहे हो। मुझे सच्चे मेहमान का अपमान करने ही वाला था। अरे माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। बड़े लोग छोटी गलतियां नहीं करते। पहले तुम जाओ, हमें और जरूरी काम है। अरे हाँ, ये आंटी, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तू मर गई क्या? तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू मुझे घुटने टेकवा रही है? क्या सच में ये समूह की चेयरपर्सन की पत्नी इतनी बेईमान हो गई? अरे पत्नी, हमारे इस समूह की इज्जत के लिए तुम घुटने टेक दो। अरे तू क्या बोल रहा है? सच में मुझे घुटने टेकवा रहा है? अरे तू भूल गई आज हम यहां क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? मर गई क्या?
आज बाहर वाले हैं, देखती हूँ बाद में तुझे कैसे सजा देती हूँ। बस करो, मैं यह सह नहीं सकती। इस बार छोड़ देते हैं। पत्नी पत्नी। अगली बार ऐसा हुआ तो सबको पछताना पड़ेगा। अरे गंदी लड़की, नीच लड़की। मेहमान ही क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से आया है। पत्नी गुस्सा शांत करो, चलो चलते हैं। मेहमान क्षेत्र कहाँ है? हमारे कमरे रैंडमली अलॉट किए जाते हैं, अंदर आइए। अरे सर, आपका निमंत्रण पत्र। मैं हम साथ में हैं। आज की नीलामी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। आज की सभी नीलामी की कमाई पहाड़ी बच्चों को दान की जाएगी। बोली लगाने के लिए बस अपने फोन पर अपना मेहमान कोड डालें, बॉक्स में बैठे मेहमान बस अपना मेहमान कोड बोलें और नीलामी में भाग लें। अब नीलामी शुरू होती है। पहली चीज है। बॉस, हम ट्रैफिक में फंस गए, देर हो गई। लगता है मिस मेगुई अपने बॉक्स में चली गई है। किसने कहा मैं उसे ढूंढने आया हूं? क्या निमंत्रण पत्र उसे नहीं दिया था? मैं जानता हूं आप उसकी चिंता करते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अगर तूने और बकवास की तो तुझे अफ्रीका भेज दूंगा, समझा? नहीं नहीं बॉस, मैं मजाक कर रहा था। मुझे सबसे महंगी चीज खरीदनी है, उस पर नजर रखो। बॉस, अब आखिरी चीज है, 1000 साल पुरानी गंभीरा। आज किसी भी कीमत पर इसे खरीदना है। दादी की बीमारी ठीक हो जाएगी। आपने कहा था कि फेंग हुआ वाला व्यक्ति इनमें से किसी एक बॉक्स में है। थोड़ी देर में 1000 साल की लिंगजी खरीदने वाला निश्चित रूप से वही होगा। इस बार हमारे परिवार का पुनर्जन्म हो पाएगा या नहीं, सब उसी पर निर्भर है। माँ पापा, मेगुई दीदी के पास निमंत्रण पत्र नहीं था क्या? उसे क्यों नहीं देख रहे? पता था कि वो मरने वाली लड़की इतनी काबिल नहीं है। हमें फिर से उसने धोखा दिया। अरे इस बार उसे सस्ते में छोड़ देते हैं। जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तब उससे हिसाब करेंगे। अगली नीलामी की वस्तु है 1000 साल की जीवित लिंगजी। जीवन में सच में इसे देख लिया, सुना है इसे खाने से मरा हुआ व्यक्ति भी चलने लगता है। अगर मुझे एक बार चखने को मिल जाए, एक बार क्या लिंगजी का सूप भी मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यह चीज हमारे बस की नहीं है। मैंने सुना है फेंग हुआ ग्रुप वाला आज भी आया है। यह लिंगजी के लिए ही आया है, फेंग हुआ वाला। तो मुझे मिलना चाहिए, पहले क्यों नहीं बताया? 33 नंबर 20 लाख, 25 नंबर 30 लाख, लगता है यही हो सकता है। फेंक हुआ वाला ही है, सच में। एक बार में इतना भारी, एक नंबर 60 लाख, 60 लाख शायद यही है। 2 नंबर 70 लाख। हे भगवान, 70 लाख हो गया। और बढ़ाओ। 1 नंबर 80 लाख। बढ़ाते रहो, चाहे जितना भी हो, इसे खरीदना ही है। यह लिंगजी दादी की जान बचा सकती है। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। 2 नंबर 1 करोड़। 1 करोड़ में एक लिंगजी कितना भारी है। अंदर निश्चित रूप से फेंग हुआ का कोई है। लगता है अंदर कौन है ये अब मायने नहीं रखता। इन दोनों में बैठे लोग, लगता है कोई आसान नहीं है। आज मजा आएगा। बॉस, क्या हम अभी भी बोली लगाएंगे? हालांकि हम फेंग हुआ के साथ नहीं हैं, लेकिन इन चीजों को खरीदने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे लिए कुछ और बार बोली लगाओ। फेंग हुआ को अच्छी तरह से लूट लो। वे हमेशा मेरा व्यापार छीनते हैं। बॉस, आज बहुत अजीब है। क्या बात है? बहुत ज्यादा है, सच में बहुत ज्यादा। सामने वाला आखिर है कौन? एक लिंगजी के लिए मेरे साथ इतनी कीमत पर झगड़ रहा है। बेहतर होगा कि मैं उसे पकड़ न लूं। बॉस, क्या अभी भी बोली बढ़ाएंगे? बढ़ाओ, 1 करोड़ 50 लाख। मैं यकीन नहीं करता। 1 करोड़ 50 लाख 2 बार, 3 बार, सौदा पक्का। बधाई हो 2 नंबर बॉक्स को। 1000 साल की लिंगजी खरीदी। बहुत अच्छा बॉस, फिल्माया फिल्माया। यही है। मैं ये जियांग बो हूं। पहले हमने साथ काम किया था। आपने हमारे ये परिवार के बारे में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी
क्या आप मिलने के लिए बाहर आ सकते हैं? हम साथ खाना खाएंगे। वो ये सज्जन, मुझे नहीं पता। पहले कहा आपसे गलती हुई। क्या आप मुझे एक माफी मांगने का मौका दे सकते हैं? वो मेरी एक बेटी है जो परियों जैसी सुंदर है। आपको पहले दे सकता हूं। सचमुच उसका कोई दिल नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने दया दिखाई। मेगुई, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम कौन हो जो इस बॉक्स से बाहर आ रही हो? मेरे काम में दखल मत दो। आप बॉस लिन हैं। अरे यार, सोचा नहीं था फेंग हुआ ग्रुप के मालिक इतने जवान दिखते हैं। बहुत सुंदर है। हाँ, अरे यार, मैं ये जियांग बो हूं। हाँ, पहले आपने हमारे ये परिवार को अरबों का निवेश दिया था। आशा है आप मुझे अरे 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 अरब की बात छोड़ो। क्या आप पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? माँ पापा, यह श्रीमान लिन। लगता है मेगुई को जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? छोटी कमीनी, देख नहीं रही हम व्यस्त हैं। तुम श्रीमान लिन को जानती हो, दो बातें करो। हाँ ना मेगुई दीदी, देख नहीं रही। माँ पापा इन दिनों घर की चिंता में परेशान हैं। तुम श्रीमान लिन को जानती हो, हमारे लिए दो बातें भी नहीं करती। बहुत बेरहम हो। तुम्हारी इस खस्ता कंपनी को भगवान भी नहीं बचा सकते। या फिर मैं तुम्हें होश में आने की सलाह देता हूँ। अरे तू ये क्या कर रहा है? अरे अरे पत्नी पत्नी पत्नी। हाँ श्रीमान लिन, ये मेरी गोद ली हुई बेटी है। हम तो उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन अगर वो आपकी महिला है तो हम तो एक परिवार है। हाँ, तुमसे कौन एक परिवार है? मेगुई मेरी महिला नहीं है। बकवास मत करो। अरे नहीं श्रीमान लिन, देखो। अरे यार दीदी, मैं सोच रहा था तुम कितनी बड़ी हो। पता चला तो बस एक रखेल हो। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। क्या हुआ? तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। आज सबके सामने तुम ईमानदारी से बात करो। बताओ, कितने मर्दों की सेवा की है? कितनी लग्जरी कारों में चढ़ी हो? कितनी बार? अरे बेबी, ये ग्रीन टी बेच मेरे बॉस को अपमानित करने की हिम्मत। जीने का मन नहीं है क्या? अरे लिन साहब, ये कमीनी औरत, मेरे बॉस पर कीचड़ उछालने की हिम्मत। एक और बोल तो देख, एक और बोल कर देख। मत मारो मत मारो, चलो शांति से बात करते हैं। आज मैं यहाँ ये कहकर जाता हूँ, अगर तुम लोगों ने कभी मेरी को पहचान लिया तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा। माँ पापा, देखो इसे। ठीक है ठीक है। लो जिंग जियाओ, वो यहाँ क्या कर रहा है? अभी उसे मेरी पहचान का पता न चलने दो। फेंग हुआ वाले चले गए। लिन साहब वो, अरे देखो, तुमने मेरी बेटी को भी मारा। क्या हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं? मुआवजा चाहिए तो हैंगओवर ग्रुप में मिलो। अरे मैं आपको धोखा नहीं दे रहा। अरे इतना घमंड क्यों? जब हमारा ये परिवार सबसे अमीर बनेगा तो वो मेरे जूते चाटेगा भी तो मैं नहीं लूंगी। तो हम अरे पत्नी, देखो वो आदमी, क्या वो उस दिन वाला नहीं है, हॉस्पिटल वाला? अभी सब उसे बॉस लॉ कह रहे थे। क्या वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? लॉ जिंग जियाओ। अरे वो कैसे हो सकता है? ये तो दरिया को नापने चला था, पर दरिया ही सामने आ गया। अगर हमारे ये परिवार को उसकी मदद मिल जाए तो हमारा ये परिवार बच जाएगा। जल्दी जल्दी उसे ढूंढो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नहीं, वो आदमी कहाँ है? वो कहाँ चला गया? अरे बदमाश लड़का, तुमने कहा था कि वो लड़की मुझसे मिलवाओगे। वो कहाँ है? दादा, वो इन दिनों थोड़ी व्यस्त है। हम व्यस्त? इतनी व्यस्त कि इस बूढ़े को देखने की भी फुर्सत नहीं? ठीक है, तो फिर मैं इस बूढ़े को फिर से बीमार हो जाने दूंगा। तब वो लड़की मुझ पर दया करके आएगी। ठीक है दादा, मैं कुछ दिनों में उसे आपसे मिलवाऊंगा। आप पहले अच्छे से आराम करो। हाँ, अब ठीक लग रहा है। अरे मेरे दादा की सेहत इन दिनों ठीक नहीं है।
वक्त निकालकर दादा से मिल आना। कल यहाँ आकर मुझे ले जाना। आ मिस मीगुई, क्या आप इस विला में रहती हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। क्या यह शेन परिवार का घर नहीं है? गाड़ी कैसे चला रहे हो? बॉस, मैं ध्यान दे रहा हूं। बॉस, चुप रहो। मैंने अभी आपकी आंखों में कुछ देखा, तो सोचा आपकी मदद करूं। आंखें? लेकिन मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी। अरे, पहुंच गए। मैं पहले उतरती हूं। मैं भी आ गया। दादा, अरे वाह, तुम मेगुई हो, मेरे बूढ़े की जान बचाने वाली। नमस्ते दादा लो। अरे बेवकूफ बच्चे, दादा लो क्या? इतना औपचारिक मत बनो। तुम जिंगशियाओं की तरह ही मुझे दादा बुलाओ। नमस्ते दादा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादा बुलाओ। तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है, चिंता मत करो। लो परिवार अब तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो वो लो परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। बेवकूफ लड़के, क्या तुमने मेरी बात सुनी? हाँ हाँ दादा, आप बस आराम से ठीक हो जाइए। मेरे बारे में इतना मत सोचो। अरे नाकारा बच्चा, ऐसे कैसे किसी लड़की को पटाओगे? हाँ, लड़की देखो, ये जिंग की दादी ने छोड़ा था। उनकी दादी ने कहा था कि जब जिंग किसी लड़की को परिवार से मिलवाने लाएगा तो ये उसे देंगे। नहीं दादा, यह तोहफा बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। मैं बूढ़ा आदमी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्या तुम ये भी ठुकरा दोगी? ये तो जान बचाने का एहसान है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। अरे तुम क्या देख रहे हो? लड़की को पहना दो, जल्दी करो, तेजी से। हेलो दादा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, फोन आया है। ओ, अरे तुम जाकर देखो। मैं तो हैरान हूं आप पर। ओ, मेगुई, तुमने दादी को कहां ले गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना बताए दादी को ट्रांसफर करने की? दादी को ट्रांसफर हुए इतना समय हो गया, अब तुम्हें याद आया? मैंने तो तुम्हारी कोई खास सेवा नहीं देखी। तुम लोग, क्या तुम फिर से दादी के शेयर के पीछे पड़े हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब हमारे ये परिवार का हिस्सा नहीं हो। जल्दी से दादी का पता बताओ हमें। मानती हो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं? अच्छा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये देखना है कि तुम मुझे ढूंढ पाते हो या नहीं। और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, दादी को परेशान न करो, वरना अगर दादी को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
तुम। अरे, ये छोटी साली मुझे फोन काट दिया। तुम यहाँ कैसे? दादा ने कहा तुम लौटे नहीं, मुझे भेजा तुम्हें ढूंढने। कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। मैं लो दादा को अभिवादन करके जाती हूँ। मैं चलती हूँ। अरे बताओ, क्या तुम मेगुई के साथ मिले हो? तुमने बुजुर्ग महिला को कहां छुपा रखा है? सच बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये जियांगबो, तुम सच में सोचते हो ये तुम्हारी काबिलियत है? अगर मेगुई न होती तो बुजुर्ग महिला अब तक चल बसती क्या? हा हा हा। मेगुई वो छोटी साली इतनी काबिल है? हाँ, अगली बार तुमसे हिसाब करूंगी। चलो। क्या वो सच में इतनी खास है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस एक गांव की गरीब लड़की है। डिनर में क्या खाना चाहोगे? चाइनीज, वेस्टर्न या जापानी? मुझे ज्यादा भूख नहीं है, शायद मुझे घर छोड़ दो। मिस्टर लॉ, ये तोहफा बहुत कीमती है। मैं इसे वापस कर दूंगी। मैंने कहा था, ये चीज तुम्हें दी है, अब तुम्हारी है। क्या कर रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए? तुम मेरे साथ खाना खाओगी? ये कैसी आदत है? बस आज रात मेरे साथ डिनर करो। मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। सच में? अगर मैं 10 करोड़ मांगूं, तो भी मानोगे? क्यों नहीं? दादी के लिए दवा खरीदने में बहुत पैसे खर्च हो गए। लेकिन लोजिंग एक्साइओ को मौका दिया जा सकता है। ठीक है, 1 करोड़ के लिए मैं हाँ कह सकती हूँ। लेकिन आपको पहले भुगतान करना होगा। पहले की तरह कुछ भी भर दो। क्या अब तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे? अरे, मैनेजर, मुझे यहाँ का सबसे महंगा और शानदार बॉक्स दिखाओ। माफ कीजिए, आज का सबसे अच्छा बॉक्स पहले से ही बुक है और बाकी बॉक्स भी उपलब्ध नहीं है। क्या मतलब? मेरे पास पैसे नहीं है क्या? वास्तव में खेद है। क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं? मैं आपको आधी कीमत पर दे सकता हूँ। आधी कीमत? तो मैं मजबूरी में यहाँ बैठ जाती हूँ। मेगुई यहाँ क्या कर रही है? मेगुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम सही कहा। ऐसी जगह जहाँ कोई भी आ जा सकता है। मैं अगली बार नहीं आऊंगी। दीदी, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ दूं? और तुम्हें बूढ़े आदमियों के साथ भी रहना पड़ता है और वेटर्स भी बनना पड़ता है। बहुत मेहनत है, मुझे तुम पर दया आती है। इतनी फुर्सत है तो अपनी जिंदगी की फिक्र करो। मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन मुझे याद है, तुम पहले बहुत नफरत करती थी मेरे फेंके हुए कचरे से। लेकिन अब क्यों? तुम इतने करीब क्यों आ रही हो? क्या ये परिवार का पतन होने वाला है? तुम्हें जल्दी से कोई सहारा चाहिए। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? तुमने ही मेरी बड़ी बेटी की पहचान छीन ली 20 साल से। बड़ी बेटी की पहचान? अगर मैं नहीं होती तो ये परिवार अभी भी उस गरीब गांव में होता। तुम क्या सपने देख रही हो? होश में आओ। तुम बस दिखावे की प्यासी हो, एक गरीब वेट्रेस। तुम्हारी क्या औकात है? एक बात से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैनेजर, इस औरत को निकाल दो।
मैडम क्या हुक्म है? यह औरत कई बूढ़े आदमियों के साथ रही है। यहाँ यह बहुत गंदी लगती है। मेरी भूख खराब कर दी। बहुत गंदी है, इसे निकाल दो। तुम कौन होती हो मुझे मारने वाली? तुम्हें नहीं पता कि ग्राहक भगवान होता है? भगवान? तुम किस लायक हो? मैडम, वास्तव में खेद है कि आपको परेशान किया गया। हम अभी इसे संभालते हैं। हाँ, कैसे संभव है? कैसे संभव है उसकी मदद करना? वह कौन सा महंगा मेहमान है अगर वह वीआईपी है? तो मैं स्वर्ग का राजा हूँ। किसने कहा? मुझे देर हो गई। सब ठीक है? अभी किसने कहा कि मिस मेगुई वीआईपी क्लाइंट नहीं है? मिस्टर लो, भले ही वह वीआईपी क्लाइंट हो तो क्या हुआ? फिर भी मुफ्त में खाने पीने का लाभ उठा रही है। लो क्या चीज है? तुम कौन हो? तुम इस दुनिया की हकीकत नहीं जानते। मिस्टर लो के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत। उन्हें अपनी आंखों के सामने न आने दो। तुम अंदर जाओ। हाँ, कैसे हो सकता है? क्या मेगुई की पहचान वास्तव में खास है? जल्दी आओ, अंदर बैठो। चाचा, चाची, जिंगजियाओ आज अचानक आ गया। थोड़ा सा उपहार लाया हूं, आशा है आपको पसंद आएगा। जियाओ जिंग, आज तुम्हें समय कैसे मिला और इतना सामान लाया? तुम बहुत औपचारिक हो गए। जियाओ जिंग, आज तुम्हें समय कैसे मिला और इतना सामान लाया? तुम बहुत औपचारिक हो गए। जिंगजियाओ आज अचानक मिलने आया, मुख्यतः शेन जी की बेटी से शादी के लिए। सियाओ जिंग, यह बात थोड़ी अचानक है। परंपरा के अनुसार शेन और लो परिवार की शादी की सगाई उनके पूर्वजों ने तय की थी, तो निश्चित रूप से हमारी अपनी। चाचा, चाची, माफ कीजिए, मैं इस बार सगाई तोड़ने आया हूं। क्या? क्या तुम बाहर कुछ अफवाहें सुनकर आए हो? मेरी बेटी को पसंद नहीं करते। अगर ऐसा है तो ये सगाई तोड़ दो। हमारी बेटी, तुम सच में लायक नहीं हो। चलो। ये सगाई तोड़ दो। तुम शेन परिवार की पालित बेटी हो। क्या तुम्हें कोई उपयुक्त नहीं मिलेगा? असल में यह लो परिवार की शादी मेइगुई वापस आ गई है। परंपरा के अनुसार यह सगाई मेइगुई की होनी चाहिए। लो जिंगसियाओ, यह लड़का नहीं समझता, उसे जाने दो। असल में यही बात थी। मैं समझ गया माँ पापा। जिंगजियाओ भैया, आप थोड़ा रुकिए। जिंगजियाओ भैया, मैंने सुना है आप शेन परिवार से सगाई तोड़ रहे हैं। क्या इसलिए कि शेन परिवार की असली राजकुमारी लौट आई है? आप उससे शादी नहीं करना चाहते, है ना? राजकुमारी, ऐसा था मामला। मिस शेन, मैं सगाई इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है। बस वो शख्स आप नहीं है। जिंगजियाओ भैया, आप ऐसा कैसे? आज बहन कहाँ गई थी? घर पर बोर तो नहीं हो रही? हम भाई लोग तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। ये अच्छा विचार है। बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए तो माँ पापा से कहो। हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। या फिर किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बड़े भाई को बताओ, भाई उसे सबक सिखाएगा। माँ पापा, भाइयों, क्या यह लो परिवार से मेरी सगाई टूटने के बारे में है? तुम्हें पता चल गया? बेटी तुम चिंता मत करो। लॉ जिंगजियाओ वो अंधा है। अब से हमारा शेन परिवार और लॉ परिवार जानी दुश्मन बन गए हैं। बेटी, पापा तुम्हारा बदला लेगा। नहीं चाहिए, मैं वाकई ठीक हूँ। सगाई टूट गई तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं।
वैसे भी मैं लॉ परिवार को ज्यादा जानती नहीं। बिल्कुल। ऐसा करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कंपनी संभालने देगा ताकि तुम उदास न रहो। फायदा होगा तो तुम्हारा, नुकसान भाई उठाएगा। अच्छा ठीक है। आओ बहन, ज्वेलरी कंपनी ठीक रहेगी। भाई ने खास तुम्हारे लिए चुनी है। तुम लड़कियों को ये सब पसंद होता है ना? फेंगुआ ग्रुप में बस ज्वेलरी सेक्टर ही कमजोर है। कोशिश करके देखो। ठीक है, कल मैं कंपनी जाऊंगी। बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं खून से नहीं जुड़ी इसलिए ऐसा हुआ। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। थोड़ी देर में शाशा देवी आने वाली है। अच्छा प्रदर्शन करना। तुम कौन हो? बिना रजिस्टर खड़े हो? अंदर कैसे आ गए? जाओ हट जाओ, हमारी बड़ी बेटी को परेशान मत करो। आज कंपनी संभालने आई हूँ। तुम लायक हो ना? मैं कंपनी संभालने वाली हूँ। तुम कंपनी संभालोगी? तुम जानती हो ये किसका व्यवसाय है? ये बॉस शेन का है। उनकी बहन के लिए तैयार किया गया। तुम कौन होती हो? अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं बॉस शेंग की बहन हूँ। अगर मैं अपनी आंखें निकाल दूं, बॉस शेन की सिर्फ एक ही बहन है, वो शाशा बेटी है। तुम नहीं हो। हाँ, हमारी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। तुम जैसी कैसे हो सकती हो? मैं सोच रही थी कंपनी इतनी बर्बाद कैसे हो गई। या तुम जैसे कचरे की वजह से है। अरे, तुम हमें चिढ़ा रही हो? चिढ़ा रही हूँ। जब मैं कंपनी संभालूंगी पहले तुम्हें निकाल दूंगी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, हटो। बहादुर, तुम हमें गाली दे रही हो? उसे देखो। बोलना आता है? मुझसे ऐसे बोलने वाली तुम पहली हो। तुम रुको, जल्दी से उसे बाहर निकालो। कब से खड़ी है? जल्दी करो। अंधे बेवकूफ, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। हे, मैं यहाँ 2 अंधे लोगों से मिली हूँ। जल्दी आओ, तुम्हें 1 मिनट दिया। फोन करके लोग बुला रही है, हंसती है। अरे मैं तुम्हें बता रही हूं, अभी जाओ तो ठीक है, बाद में जाने भी नहीं दूंगी। यह चुचू मैनेजर। चुचू, वो बॉस शेन की सेक्रेटरी है। वो यहाँ कैसे आ सकती है? बेटी आप आ गई। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। बेटी नहीं, शाशा ही तो बेटी है। उसने भी कहा था आ जाएगी। चुचू मैनेजर, यह है। यही बेटी है और तुमने उन्हें रोक लिया। मरना चाहते हो? वो बेटी है? नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं 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 नहीं। बेवकूफ, बेटी आ गई। तुम अंधे हो? अरे बेटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफ करो, कंपनी इस हालत में पहुंच गई। तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे झू सहायक, तुम आ गए। ये क्या हो रहा है? अरे बस बस। बड़ी बेटी ने कहा है कि इन दिनों उसके पास समय नहीं है। तुम लोगों को यहाँ स्वागत करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो। अरे, तुम कह रहे हो कि बड़ी बेटी आज नहीं आ रही है, तो फिर वो कौन है? अच्छा, तुम छोटी बच्चलन। अरे, मैंने कहा था ना, वो बड़ी बेटी बनकर आई है। हिम्मत तो देखो। तुम उसके साथ मिले हो, क्या मकसद है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बड़ी बेटी बनने की? बनावटी, तुम लोग समझो कि असली बड़ी बेटी कौन है। बिल्कुल शाशा बड़ी बेटी। तुम दोनों मिलकर बड़ी बेटी बनकर कंपनी में आए हो। शायद कोई मकसद है। जब बड़ी बेटी फुर्सत में आएगी, तुम लोगों को सबक सिखाएगी। अरे, तुम लोग मरने आए हो। गुस्से में आकर दीवार पर कूद रहे हो। आओ मैं देखूं, हमें कैसे मारोगे। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरा इंतजार करो। हाँ, यह तो बस छोटा सा ब्याज है। मुझे गुस्सा दिलाया तो आगे तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। भैया, तुम कैसे आ गए?
तुम आज पहले दिन कंपनी आई हो। मुझे डर था कि कोई तुम्हें परेशान न करे। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बहन कांटों वाली गुलाब है। मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मुझे परेशान करने की कोशिश करने वाले अभी बहुत दूर हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहुंच गए, आओ बैठो। बहन, ये कंपनी का डेटा है। मैंने इसे तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया है। आज रात जो करना है करो। ठीक है भैया, यह छोटा सा काम मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इतनी जल्दी मुझे भगा रही हो और मैं इतनी जल्दी आया तुम्हारा साथ देने, तुम बेरहम। ठीक है भैया, मुझे कंपनी को संभालना है। तुम्हारी चिंता मैंने समझ ली। ठीक है, मैं चलता हूं। ऑफिस से तुम्हें लेने आऊंगा। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करो, मीटिंग रूम में मिलते हैं। मैंने सोचा कौन है, ये तो वही नकली है। सब चुप रहो, यह कंपनी की नई मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर? किसने कहा? तुम में से कौन इन्हें मानता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, पता नहीं कहां से आई है। बिल्ली कुत्ते जैसे लोग खुद को कुछ बड़ी बेटी बताते हैं। बिल्कुल दिन में सपने देखा। तुम लोग क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो, ठीक से देखो। अब ठीक है। कंपनी की स्थापना से अब तक 50 साल। सबसे शानदार समय 5 साल पहले था। आज की बिक्री। क्या कोई मुझे इसका कारण बता सकता है? मैनेजर, ये ज्वेलरी का मंदी का दौर है। ये समय निकल जाएगा, बिक्री फिर बढ़ जाएगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं। हर साल ऐसा ही होता है। कुछ साल बाद व्यापार अच्छा होगा, बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी। मैनेजर, नहीं जानते तो बकवास मत करो, हंसी न बनो। क्या यही तुम्हारा तर्क है? तुम सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हो। क्या तुमने सेल्स रिपोर्ट को ध्यान से देखा है? और तुम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के हेड, क्या तुमने ध्यान दिया? वो अच्छा रॉ मटेरियल कहाँ गया? और तुम? मेगुई, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है? बिल्कुल। सब लोग ठीक से देखो। अब से कंपनी इन प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी। पूरी ताकत से बनाओ। नए प्रोडक्ट लॉन्च में भाग लेना है। याद रखो मेरी डिमांड। पूरी कंपनी मिलकर जुट जाए। इन नए प्रोडक्ट्स को जल्दी बनाओ। यह कंपनी का एकमात्र मौका है। 2 दिन में 10 ज्वेलरी बनाना, ये कैसे संभव है? और देखो, सब कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले, दुर्लभ मटेरियल वाले। ये तो नामुमकिन करने को कहना है। ये तो बिल्कुल असंभव है। यह कंपनी के उठने का एकमात्र मौका है। अगर कंपनी को ज्वेलरी इंडस्ट्री में वापस शीर्ष पर लाना है तो मेरी बात मानो। मैनेजर, मैं सही सुन रहा हूं? इन 10 डिजाइन से हमारी कंपनी फिर से टॉप पर पहुंच जाएगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेकार में मेहनत मत करो। हमारी कंपनी टॉप पर नहीं है, लेकिन कम से कम औसत से ऊपर तो है। तुम्हारी इस हड़बड़ी में शायद कंपनी पूरी तरह बंद हो जाए। तब मुझे डर है तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाओगे। मैंने कहा था 3 दिन बाद कंपनी के उठने का एकमात्र मौका है। अगर मैं कंपनी को वापस शीर्ष पर नहीं ले जा सका तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, वरना तुम सब नाकारा लोग सामान बांधकर चले जाओ। ठीक है, जब मैनेजर को यह विश्वास है तो हम देखेंगे। अगर तुम्हारे ये डिजाइन सच में कंपनी को बचा लेते हैं और शीर्ष पर ले जाते हैं तो मैं झोयू सिर्फ सामान बांधकर नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हें साष्टांग प्रणाम करूंगा। ठीक है, यह तय है। कंपनी में कुछ काम रुक गया। बहन, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। ठीक है भैया। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मेईगुई, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें मैसेज भेजा लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। लो सर, हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेईगुई, गाड़ी में बैठो। कोई मुझे लेने आया है, मैं चलती हूँ।
बॉस, मुझे जांच करनी होगी। क्या जांच करनी है? उसने कहा ना, सामान्य दोस्त। मैंने क्या किया? औरतों का मूड इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है? अरे बहन, तुम और लॉ जिंगशियाओ। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने देखा वो लॉ जिंगशियाओ, वो तुम्हारे लायक भी नहीं है। हे, जल्दी देखो, डेटा आ गया है। टॉप ज्वेलरी का राजा वापस आ गया। अब तक डिजाइनर ज्वेलरी करोड़ों के ऑर्डर पहले ही हो चुके हैं और अरबों नेटिजन्स ने इसे पाने की इच्छा जताई है। झो यू, तुम हार गए। तुम ज्यादा न करो मेगुई। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? झो यू, क्या तुमने कभी सोचा अगर आज मैं हारती तो तुम और भी ज्यादा करते? झुको झो मैनेजर, सेलिब्रेशन में देरी न करो। या तुम सेलिब्रेशन में झुकना चाहते हो? आज मैं नहीं झुकूंगी। तुम क्या कर लोगे? तुम धोखा दे रहे हो झो यू, हम सब बड़े हो चुके हैं। अब शर्म भी नहीं आती? कौन साबित कर सकता है कि मैंने धोखा दिया, तुम या तुम? क्योंकि कोई साबित नहीं कर सकता तो मैं वापस जाकर मदद करती हूं सेलिब्रेशन की तैयारी में। अरे झो असिस्टेंट, मैं सिर्फ तुम्हें झुकने को कह रही थी। तुम्हें इतना भी नहीं करना था। जल्दी अस्पताल जाओ, मेरा पैर हिल नहीं रहा। मिस झो यू इस बार बहुत शर्मिंदा हो गई। अब कंपनी में शायद शर्म से दिखाई नहीं देगी। वह सिर्फ एक मस्करा था। सभी सेल्स रिकॉर्ड, यह सिर्फ एक शुरुआत है। आगे कंपनी और बेहतर होगी। मिस, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेइगुई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने क्या किया? मत बनो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूर हो सकती हो। झो यू का पैर तोड़ दिया। झो यू की टांग टूट गई है। कितना बेकार आदमी है। उसकी टांग टूटी है, लेकिन मैंने नहीं मारा। तुम अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो? झो यू अभी भी अस्पताल में है। वह अस्पताल में है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने मारा? क्या तुम माता पिता को यह बात बताना चाहते हो और फिर सोचे कि मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? दीदी, तुम मुझे किस तरह का समझती हो? भले ही तुम माता पिता की सगी बेटी हो, उन्होंने मुझे 20 साल से पाला है। यह रिश्ता तुम नहीं समझ सकती। तुम क्या करना चाहते हो? दीदी, तुम जानती हो कि झो यू मेरा आदमी है। क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए अपना गुस्सा झो यू पर निकाल रही हो, है ना? दीदी, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारी मारपीट सह लूंगी, लेकिन दूसरों पर गुस्सा मत निकालो। झो यू थोड़ा ज्यादा बोल जाता है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। कृपया उसे माफ कर दो। बहन, सीधा बोलना और बेअदबी से बोलना दो अलग बातें हैं। और वैसे भी झो यू कौन होता है जो तुम मुझसे मिलने आई हो? बताओ, तुम असल में क्या चाहती हो? मेइगुई, तुम कमीनी हो। एक दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दीदी, मत मारो मुझे। बहन, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं भैया, दीदी को मत डांटो, मैंने ज्यादा गुस्सा कर लिया। मैंने कहा कि दीदी ने झो यू की टांग तोड़ दी और फिर उसने। पहले जमीन से उठो। ये क्या हालत है? भैया, क्या तुम शाशा को उठाने नहीं जा रहे? खुद उठ, इतना बड़ा हो गया है। हन्हा। भैया, मैं जानती हूँ दीदी अभी अभी लौटी है। मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग उसे ज्यादा लाड नहीं कर सकते। आखिर झो यू मेरा आदमी है। मैंने सिर्फ एक बार पूछा और दीदी ने मुझे मार दिया। तुमने मारा? मैं। बहन, तुम्हें चोट तो नहीं आई? किससे मारा? हाथ में दर्द तो नहीं? भैया, शाशा, माता पिता ने पहले नहीं कहा था? बहन ने बाहर इतनी मुश्किलें झेली हैं, हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम अभी भी पहले जैसे अनसमझ हो। मैं समझ गई। दीदी को दोष मत दो।
मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। शाशा, अभिनय बंद करो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये चीज मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी, लेकिन हमारे 20 साल के रिश्ते को देखते हुए हम कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि तुम मिगुई को फंसाने की कोशिश करोगी। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हैन समूह की कई कंपनियां तुम्हारी वजह से खराब प्रबंधन के कारण बंद हो गई। हम शेन परिवार को इस पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारा पैसा तुमने विदेशी खाते में ट्रांसफर कर दिया है ना? शेन शाशा, अब बस करो। आगे से तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, तुमने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें तुम्हारे पिता की छाप है। ये हमारे शेन परिवार की आधी हिस्सेदारी है। मैंने और तुम्हारे तीनों भाइयों ने मिलकर तय किया है कि तुम जल्दी से इसे संभाल लो। नहीं नहीं, अरे बहन, ये तुम्हारे हक की चीज है। तुम हमारी राजकुमारी हो। इसे जरूर लो। हमारी बहन एक महीने में जितना कमाया उतना बड़े भाई ने पूरे साल में नहीं कमाया। बहन, इसे ले लो। हमारी हिस्सेदारी ले लो और शेन परिवार को और ऊंचाइयों पर ले जाओ। हाँ बिल्कुल, आगे चलकर मैं बहन से पालन पोषण करवाऊंगा। हाँ। अरे शाशा, ये बच्ची मुझे बहुत निराश कर रही है। हमने इसे 20 साल पाला, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि हम इसे इस तरह बड़ा करेंगे। प्यारी, मैंने और तुम्हारे पिता ने फैसला किया है कि शाशा अलग रहने जाएगी। अब से तुम ही हमारी एकमात्र बेटी हो। चीयर्स। चलो, चीयर्स प्यारी। चीयर्स। बुराई, हाँ तुम यहाँ मेरा जन्मदिन मनाने आए हो? हाँ। यहाँ आने वाले सभी बड़े लोग हैं। अब हम यहाँ खर्च नहीं कर सकते। चलो वापस चलते हैं। साधारण तरीके से मना लेते हैं। अरे जन्मदिन क्या मनाना है? तुम्हें बस जन्मदिन की पड़ी है। सुनो, मैंने यहां आने के लिए बहुत पैसा खर्च कर जानकारी ली है। गलत नहीं हो सकता। ये हमारे ये परिवार के पुनर्जीवन का आखिरी मौका है। तुम समझ रहे हो? बस यहां आकर उन बड़े लोगों से मदद मांगनी है। उस समय हम निश्चित रूप से उच्च स्तर तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारे छोटे से जन्मदिन की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें 100 हीरे की अंगूठियां खरीद सकता हूं। लगता है वही है। चलो चले। चलो। अरे ये शायद यहाँ है। क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? वहाँ चुपके से क्या कर रहे हो? यहाँ के लोगों को क्या तुम्हारी दस्ताने कहूंगी। हाँ समझ गए। ऐसा है, हमारे ये परिवार के पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अंदर के मालिक से बिजनेस की बात करना चाहते हैं। देखो, क्या थोड़ी रियायत दे सकते हो? भाग जाओ। लाओ ये देखो, छोटे से वेटर ने भी हमसे ऐसा व्यवहार किया। बस बस बस, अब और मत बोलो। मेगुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम हर जगह क्यों हो? तुम्हारा क्या स्तर है जो यहाँ आ सकती हो? मेरा क्या स्तर है? क्या तुम लोगों को अभी तक मेरी पहचान का पता नहीं है? जी, तुम नीच लड़की, तुम्हारी क्या पहचान होगी? तुम भूल गई कि तुम्हें किसने पाला? तुम्हारी क्या औकात है? मुझे नहीं पता। मेरे सामने ऐसा दिखावा कर रही हो। तुम्हारे पास अब हमारे ये परिवार के दरवाजे में आने का भी अधिकार नहीं है। अरे हाँ, पैसे नहीं है ना, इसलिए यहाँ काम करने आए हो। क्या किसी बूढ़े आदमी के साथ सोने गई थी? तुम्हें लगता है कि हर पार्टी में जा सकती हो? बहुत ज्यादा हो गया। तुम हूँ बहुत ज्यादा हो गया हूँ मेगुई। जब हम तुम्हारे माता पिता थे तब भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई ऐसा रवैया दिखाने की। तुम्हें लगता है कि हमें छोड़कर तुम अभी भी फीनिक्स हो? अरे क्या फीनिक्स बस एक जंगली मुर्गी है। अगर उस समय हमारे ये परिवार ने तुम्हारी रक्षा नहीं की होती, तुम सच में एक जंगली मुर्गी होती। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी बेटी को परेशान करे? बेटा चिंता मत करो, माँ यहाँ है। श्री शेन, आप यहाँ कैसे? हम तो बस अपनी बहन की रक्षा कर रहे हैं। ये जियांगबो
मेगुई भी तुम्हारी बेटी थी। क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते को खिला दी गई है? कुत्ता भी उसका दिल नहीं खाएगा। ऐसे लोग माता पिता बनने के लायक नहीं हैं। अरे नहीं पत्नी, वो श्री शेन यहां है। तो वे दोनों, क्या वो श्री शेन के पिता है? श्री शेन याओयुआन, तुम थोड़े चालाक हो। मेगुई के पिता दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, शेन याओयुआन। हम्फ। नहीं पत्नी, हमने जब मेगुई के घर की जांच की थी तो स्पष्ट रूप से हमारे माता पिता के कई बच्चे हैं और वे जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, दोनों की दुनिया का आनंद लेने के लिए। और हम 3 भाई वास्तव में शादी नहीं की है। पता नहीं श्री, क्या ऐसा पाया गया? हा, मेईगुई माँ ने गलती की। तुम माँ को माफ कर दो। बस हो गया, मैं और नहीं चाहता तुम्हें यहाँ नाटक करते देखना। शुरू में तुमने भी कहा था मैंने ये परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं अभी। मुझे ये परिवार में प्रवेश का अधिकार नहीं है। तुम दोनों ने मेगुई को पाला पोसा इसके लिए। इस बार तो छोड़ देते हैं। अगर फिर ऐसा हुआ, हम शेन परिवार कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। शुरू में हमने लोगों को दिया था करोड़ों नकद, विभिन्न दुकानें, और हमारे शेन समूह ने तुम्हें अरबों का व्यापार प्रोजेक्ट दिया। तुमने हमारी बेटी मेईगुई के साथ ऐसा व्यवहार किया। आज से तुम हमारे बच्चे से एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। चलो। नहीं, वो श्री शेन, रुकिए। अरे ऐसा कैसे हो गया पत्नी? अरे हमने बड़े आदमी को नाराज कर दिया। आप पति, सब खत्म हो गया। दुखी मत हो। आगे से माँ पापा और भाई सब तुम्हें प्यार करेंगे। तुम्हें थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा, आओ। अरे अनदेखा कर दिया ना, कोई चारा नहीं। हम्फ, तुम्हारी वो बेजान शक्ल देखो। तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। तो आप बुजुर्ग के पास कोई उपाय है? दादा, आपको क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? अरे यार, हटो तुम। जल्दी गांवचवान को फोन करो। उस बदमाश लड़की को बुलाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको कहाँ तकलीफ है? मुझे मत डराइए दादा। जल्दी मेगुई को बुलाओ, नहीं तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। सच में समझ नहीं आता। लो दादा, ऐसा लगता है आपके शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? मेरे सीने में दर्द हो रहा है, भारीपन है। जल्दी देखो आखिर क्या हुआ है। बेटी, मैं बहुत बीमार हूं। शायद मैं कभी भी तुम्हारी दादी से मिलने चला जाऊं। आज रात तुम्हें मेरी हालत देखने के लिए यही रुकना होगा। लो दादा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप लंबी उम्र जिएंगे, लेकिन अगर मैं आज रात यहां रुकी, मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी। लो दादा, आप आराम से लेट जाइए। ठीक है। मैं आज रात यहां रुककर आपकी देखभाल करूंगी। आज रात तुम यहीं रुको, दादा के कमरे के पास। बगल में मेरी स्टडी है। हाँ। लो साहब, क्या आपको कोई और काम है? मेईगुई, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैंने क्या गलत किया? शायद बिजली चली गई है, मैं देखता हूं। मत जाओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है।
डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं गांव चुआन को भेजता हूँ। गांव चुआन, बिजली चली गई है। तुम आराम करो, मैं देखता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? अरे बॉस, बिजली जाने से शॉर्ट सर्किट हो गया है। हमारे विला के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। आप और मेगुई थोड़ी देर रुकिए। आप लोग चिंता मत करो। मैं भी नहीं जा सकता। चलो यहीं इंतजार करते हैं, चिंता मत करो। यहां 2 कमरे हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं सोने जा रही हूँ। लो साहब, आप जो चाहे करें। लो जिंगशियाओ, तुम बिल्कुल बदमाश हो। और मत देखो। आ मेईगुई, क्या हुआ? मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम हाल ही में मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुना है तुम्हारी कोई मंगेतर है। मैंने उससे सगाई तोड़ दी है। क्योंकि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता जिससे प्यार नहीं करता। वह कौन है? और कौन होगा? शेन परिवार की बेटी, शिनशाशा। पता चला कि उसे नहीं पता था कि मैं शेन घर वापस आ गई हूँ। मैंने उसके बारे में गलत समझा। ठीक है, मुझे सुना है। तुम भी जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि मेईगुई। क्या वह ईर्ष्या कर रही है? मुझे क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनो मेईगुई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या जरूरी बात है? पहले मुझे छोड़ो, फिर बताना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझ में कहने की हिम्मत नहीं रहेगी। तुम मेईगुई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे साथ रहोगी? लो जिंगशियाओ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है। मुझे यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेईगुई, उसने खुद तुम्हारी शादी रद्द कर दी। उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देना चाहिए। श्रीमान लो, आपका प्यार किस तरह का प्यार है? मैं कसम खाता हूं, मेरा शिनशाशा से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तो तुमने ईर्ष्या की, है ना? इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? मेईगुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
क्या बात है? अरे मेगुई, फोन क्यों नहीं उठा रही? माँ पापा का फोन। क्या तुम अभी भी माँ पापा से नाराज हो? माँ पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। हमसे एक बार मिल लो, ठीक है? क्या तुम्हें खुद यह बात कहते हुए घिन नहीं आती? तुम्हारे पालन पोषण का कर्ज मैंने पहले ही चुका दिया है। तुम्हें रातों रात अमीर बना दिया, ये कंपनी दिला दी। यही मेरा सबसे बड़ा बदला है। हमारे पिता पुत्री के रिश्ते का अंत हो चुका है। अरे ये नालायक बेटी, अगर इतनी ही ताकत है तो पहले क्यों नहीं बताया? पति, अब क्या करेंगे? अब मेगुई नहीं रहेगी। क्या हम फिर से गरीबी में जिएंगे? अब और क्या कर सकते हैं? माँ पापा, मैं अभी इस घर में आई हूँ। मुझे कठिन जीवन जीने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। मैं क्या करूं? तुम चुप रहो। ये सब तुम्हारी वजह से है, जल्दी या देर से वापस आने की वजह से। लाओ ये, तुम क्या कर रहे हो? हम मुझे छोड़ दो। यही है ना? हाँ भाइयों, आगे बढ़ो। तुम लोग कौन हो? बेशक, तुम्हें पकड़ने वाले। पास मत आओ, पास मत आओ। जांचो, यही है ना? बिल्कुल बेहतरीन। भाइयों, हमारी किस्मत खुल गई। यही है, अपना काम रिकॉर्ड करना याद रखना। अच्छा किया। मेगुई, तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। तुम आ गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। बहुत बुरा लग रहा है, मेरी मदद करो। लो जिंगजियो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम तैयार हो? अगर यिन और यांग का संतुलन नहीं होगा तो शायद बहुत दर्द होगा। मैं तैयार हूं। तुम क्या कर रहे हो? इस्तेमाल करके फेंक दिया। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? क्या यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्रति? तुम एक आदमी हो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं। तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊं? शादी का प्रस्ताव? ठीक है, तुम जाना चाहते हो? तुम्हारे घर में कोई राक्षस तो नहीं? मैं क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूं, लेकिन
मेरे माता पिता मानेंगे या नहीं यह तुम पर निर्भर करेगा। मैं इतना अमीर दामाद हूं, तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं मानेंगे? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। पता है मैं शेन परिवार की बेटी हूँ। बेशक पता है, हमारे बॉस ने कहा है। अगर शेन परिवार की इज्जत न होती तुम 1000 बार मर जाते, फिर भी कम होता। शेन शाशा, शेन परिवार की बड़ी बेटी। तो क्या तुम मेगुई की नहीं हो? तुम ये परिवार वाले हो ना? हाँ, मैं हूं। मेगुई बहुत खतरनाक है। क्यों ना हम साथ काम करें? ठीक है, साथ काम करते हैं। बेटी, ये क्या हुआ? माँ पापा भाइयों, मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये मेरे बॉयफ्रेंड लोजिंग एक्सायो है। सबको नमस्ते कहो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम शेन परिवार से हो? प्रिय, तुमने पूछा ही नहीं। मैं, अंकल आंटी, तीनों भाइयों, मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे मेगुई बहुत पसंद है। मैं मेगुई से शादी करना चाहता हूं। उसे मेरी बीवी बनने दो। क्या बकवास है। हम तीनों ने मंजूरी नहीं दी और तुम हमारी बहन को ब्याहने की बात कर रहे हो। दिन में तारे तोड़ना। हाँ, दिन में तारे तोड़ना। तुमने मेरी बहन के साथ सगाई तोड़ दी। हाँ, अच्छा किया, तोड़ दिया। काम करो।